हेलो दोस्तों, क्या हो सगला। उम्मीद करूँ बढ़िया होगा और पढ़ाई में लग रहा होगा। और जियां कि थाने पता है जगह महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी वाला है MA फाइनल वाला बांग एग्ज़ाम चलन शुरू हो गया है 26 तारीख को। मतलब कल बांगो एग्ज़ाम हो। और अब कहीं का कमेंट आने लग रहा है कि हमारे समझ में कौन पहलो पेपर है दूसरो पेपर है किसो है रोल की दौड़ हो रही है। कोई के सिलेबस के आधार पर बनाओ तो कोई के टाइम टेबल के आधार पर। तो मैं थाने बता दूँ जियाँ थारो टाइम टेबल है बिंग हिसाब थे पढ़ लो। एक पेपर तो हो गया थारो और दूसरा पेपर को मैं वीडियो एक डाल दियो दूसरो अब क्लास है। यानी कि सब्जेक्ट मैच कर लिया करो और बिंग सागा बिंग हिसाब क्लास देख लिया करो। मैं जब वीडियो बनाना शुरू किया जब पाठ्यक्रम के आधार पर बनाना शुरू किया। और अब जो पेपर हो गया थारो वो हाजरी राजस्थानी कहानियाँ तासरो घर मेवा रुख बुगचो बिमो आयो पेपर वो। और अब दूसरो है जो आज मैं थाने पढ़ाने लग रही हूँ एक वीडियो पहला डाल दियो जो राजस्थानी काव्य शास्त्र और पाठ लोचन वालों जो दूसरो पेपर है थारो जो वो 3 तारीख ने। तो भी वास्ते या दूसरी क्लास इमा आप आज पढ़ांगा रस के बारे में। रस को स्वरूप के बिंग विशेषता है बिंग बाद में बिंग भर्तभुनि के मत है और 4 जगह वाद देड़ है बंग बारे में भी आप पढ़ांगा बिंग बाद में आप साधारणीकरण विव्यंजनावाद साधारणीकरण बंग बारे में पढ़ांगा और पाठलोचन के बारे में पढ़ांगा। तो अब शुरू करा। तो थाने मैं बता दियो कि थे पूरी प्ले लिस्ट में जाके बिंग हिसाब में वीडियो थारे पेपर में पाठलोचन वाला वीडियो है बिंग हिसाब में देख लियो। अगले पेपर में जिया मैं थाने एक कवि करवा दूंगा उसका मैं थाने पहला भी किया कि ईश्वरदास ले लियो क्योंकि ईश्वरदास को मेरे मीटर थोड़ा बढ़िया पड़ियो है तो मैं भी हिसाब बढ़िया बना दूंगा। बाकी थे कमेंट करके बता दियो कि थाने किसो कवि ले रखे है तीसरा पेपर में तो बिंग हिसाब मैं थाने वीडियो डाल दी। तो अब शुरू करा रस रो स्वरूप। भारतीय काव्य शास्त्र का न्यारा न्यारा संप्रदाय रस सिद्धांत सब सु जूनो और प्रमाणिक मान्य जावे। संस्कृत काव्य शास्त्र में रस शब्द और इन रे सिद्धांत ने कद शामिल करो जो इन बात रो एक निश्चित काल निर्धारित नहीं करे जा सके। अब बात सही है कि बहुत टाइम हो गया है निर्धारण से ही आप कर कौन सका कि कद आयो। रस और काव्य रो संबंध के है काव्य शास्त्रियां काव्य रे स्वरूप रो निर्धारण करता थका एक रूपक बनायो जिन रे मुजब शब्द और अर्थ काव्य रो डील है और रस उनरी आत्मा। डील को मतलब शरीर आप अपना राजस्थानी भाषा में शरीर ने की का डील डील का और रस के है बिकी आत्मा है। तो आ इंपॉर्टेंट लाइन है छोटो प्रश्न थारो आस कह जो 50 शब्द में लिखना होगा पूछ कहता करूँ कि रस और काव्य की तुलना क्या कर सका आप। रस रो स्वरूप और लक्षण के हैं रस सिद्धांत रो प्रतिपादन करने वाला भर्तमुनि नाम याद रखियो। भर्तमुनि सारनो इंपॉर्टेंट है रस के मामले में। रस सूत्र ही इन रो मूल आधार है। जब भी भर्तमुनि सु पहला भी कई विद्वान इन बात ने सामने रखी। भर्तमुनि रे नाट्य शास्त्र में आंगो ग्रंथ को के नाम है नाट्य शास्त्र याद रखियो। नाट्य शास्त्र माए जको रस सूत्र है उन रे मुजब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावारे संयोग सु रसरी निष्पत्ति हुए। तो इंगो सूत्र भी हुआ है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति इन तरीकों थे याद रख सको। बाकी आगे मैं लियो है वो सूत्र ते बठू याद कर लियो। अब है भर्तमुनि रो मत के है जिन तरह न्यारा न्यारा पकवाना रे संजोग सु भोजन करते वेला रसा रो जो स्वाद आवे उन्हीं तरह काव्य अथवा नाटक रे अनुशीलन सु अनेक भावारो संजोग हुए। समझ गया उसे थे यानी अलग अलग चीज़ा आप खावांगा पकवान में तो बांगो अलग अलग टेस्ट आवेगो और सारा अगर सारा इकट्ठा खावांगा तो अलग आवेगो। जी सामे थे मान लो भी आप कड्डी बनावा तो बिंग अंदर सारी चीज़ें डालेडी हुए नून मिर्च और अगर थे नमक मिर्च अलग अलग खाओगा तो अलग टेस्ट हो सियांगो। लेकिन जब सारा मिल गए एक बन गयो जियाँ कड्डी बन गई तो भी कड्डी को थाने अलग टेस्ट आवेगो भी नहीं एक प्रकार रस का बिंग अंदर रस आओगो। अभिनव गुप्त रो मत के हैं विभावादि। अब अभिनव गुप्त के बारे में आगे बात बोलना चाहिए कि पहला आप भर्तमुनि की बात करी। अभिनव गुप्त मत विभाव आदि रे संजोग सु रसरी अभिव्यक्ति यानी व्यंजक भाव सु रसरी प्रतीति ने प्रतिपादित करे। अंतःकरण रे माए रज्जुगुण और तमोगुण
ने दबाए सत्व गुण पैदा करने शू रस रो दर्शाव हुआ है। 3 प्रकार का गुण हुआ है, एक रजोगुण हुआ है, एक तमोगुण हुआ है, एक सत्व गुण हुआ है। सत्व मान लिया देवी देवता बरगाज को कोई आदमी उसी बढ़िया संत आदमी उसी बिंग अंदर सत्व गुण हुआ है। तमोगुण यानी गुस्साड़ू राक्षस प्रवृत्ति को व्यक्ति हुए बिंग हुआ है। रज्जुगुण जका राज प्रवृत्ति का इंसान हुआ है बंग अंदर रज्जुगुण हुआ है। तो अंतकरण रे माए रज्जुगुण तमोगुण ने दबाए सत्व गुण पैदा करने शू रस रो दर्शाव हुआ है। यानी सत्व गुण में रस शू संबंधित के है सत्व गुण है। ये बात को ध्यान रखियो। ओकिंग मत है भरतमुनि को है। इन तरह काव्य और रस संबंध एक दूजे में बराबर है। अब रस री विशेषता के हैं। रस अलौकिक और चमत्कारी है। रस ने भ्रम रो भाई मान्यो गयो है। रस खुद उजले यानी पैदा हुए। इन खातर रस रो आनंद आत्मा ने आवे। ममता परतरी भावना रो लोभ भी हुए। यानी बी टाइम आदमी ममता पर तो भी भूल जावे बिना कोई चीज में रस आवे। सांसारिक राग द्वेष रो पूरी तरह लोप हो जावे। बिनमा रस रो अनुभव सह हृदय वालों ही कर सके। यानी जक्का के अंदर सच्चो दिल है, दिल वालों आदमी है, सह हृदय वो ही है रस वो अनुभव कर सके। रस सुखात्मक है जिनसु आनंद री अनुभूति हुए। रसों की है सुख मिले। अब जिया कई बार देखो डरावनी फिल्मा भूताने देख लियो फिर भी थाने एक प्रकार सुख मिल सी। लोग ने शौक हुआ भी प्रकार क्योंकि भी अंदर बिना रस आने लग रही है। तो वो हमेशा के सुखात्मक ही सिर भी हमेशा आनंद ही आसी बिने के रस। अब अनुभव क्यों है हमारी प्रेरणा सु मिनक जकी चेष्टा करे यानी जका प्रयत्न करे उन्होंने रस सिद्धांत री पदावली में अनुभव क्यों जावे। उत्पत्ति री दीठ सु दीठ मतलब दृष्टि उत्पत्ति री दीठ सु अनुभव रो अर्थ के है अनु पश्चात भविष्य सौंदर्य अनुभव अर्थात जको भाव रे लारा पैदा वे वो अनुभव है। यानी चल पहला कोई भाव जाग्यो बिंग लारा कोई प्रतिक्रिया होसी तो बा अनुभव है। यानी जिकी चेष्टा होसी जका प्रयत्न होसी बना पके अनुभव रा न्यारा न्यारा वर्ण है जिया आंगिक है, वाचिक है, सात्विक है, आहार्य है। आंगिक यानी आपने अंगा में शरीर के अंगा में परिवर्तन होना। वाचिक यानी अपनी वाणी में। सात्विक यानी सत्व में। आहार यानी वेशभूषा में परिवर्तन आनो। ये सारी चीज़ें के है अनुभव है। तो आ चीज़ इंपॉर्टेंट है हल्का में ना लियो। इन सब में 4 याद रखियो थे। और आ चीज़ याद रखियो अनुभव क्या ने कहवे भाव के पीछे की प्रतिक्रिया होगी बिना अनुभव के दिमागा। और अनुभव भी के कितना प्रकार का हुआ है 4 हुआ है। आंगिक यानी शरीर में संबंधित हुआ। वाचिक वाणी हो गयो। सात्विक वो आ गयो आत्मा। और आहार्य यानी वेशभूषाओं कपड़ों मांस को थे। अब व्यभिचार शब्दों थे बिना परिचित होगा बिन यहाँ के क्या संचारी जको एक जगह टिके नहीं और जकम के स्थायीपन नहीं हुए बिन व्यभिचारी बोलांगा आप। रस सिद्धांत रे आचार्य ने काव्यगत भावान ने 2 श्रेणियां बांटी। एक तो संचारी में और एक स्थायी में। स्थायी जो स्थिर रहे और संचारी जो स्थिर ना रहे। संचारी भाव संचरणिक ने अस्थिर हुए वो किणी एक आलंबन सु संबंध नहीं रखे और वेगा ही दूजा भावों में बदल जावे। जबकि स्थायी भाव घने समय ताई स्थिर रहे और वे दूजा सजातीय और विजातीय भावों से तिरोहित नहीं हुए। एक ही स्थायी भाव में कई संचारी भावों अवागमन हुए। ठीक है अवाग हुए हैं वो इसके इन तरह इन वास्ते रस सिद्धांत में स्थायी भाव ने महत्ता दी गई है। स्थायी भाव ने 8 भागों में बांटे। स्थायी भाव कितना 8 भागों में बांटे है। जबकि संचारी भाव ने 33 संचारी भाव 33 और स्थायी भाव 8। ये बात को भी अब ध्यान रखियो। ये भी छोटा प्रश्न बन सके। अब एक भाई साहब रो कमेंट आ रहे हो कि छोटा प्रश्न भी करवाओ तो छोटा प्रश्न एम ही बना लो थे। अब एम था छोटा प्रश्न और न्यारा न्यारा बना के देना पड़ सीगे। छोटा प्रश्न बनने लग रहे हैं एक लाइन कठू भी बना सको थे। अब संचारी भाव की परिभाषा पूछ के स्थायी भाव की पूछ के फिर कितना कितना भागा में वे पूछ के लारे मैं थाना बतायो बे बात पूछ के भरतमुनि को मत के बिंगो पूछ के भरतमुनि को सूत्र के है अभिनव गुप्त के बताइए मैं थाना बताना रही हूँ। यही चीज़ें याद करनी है। यही पेपर में ये घूम फिर के आया नहीं है बस ये तो पढ़ लेते क्लास थारो बेड़ो पार है। अब मैं लारा जी की क्लासा कराड़ी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करवाड़ी और 8-10 क्लासा के अंदर सारो पेपर आए हुए के नहीं आए बताओ।
और तो मैं थाने बतायो भी कहानियाँ और बांगो नाटकों को नाम याद कर लियो, उपन्यासां को जो पढ़ायो बांगा नाम ही पूछ लिया 2 प्रश्न में तो 9 में 10 में तो। अब यूं सोखो के उसी अब देखो रस रो स्वरूप जो आप विस्तार में पढ़ना भरतमुनि रो मत के है। भरतमुनि रस संप्रदाय रा आदि आचार्य है। ठीक है, पहला तो वो प्रश्न बन गयो एक। ठीक है, भरतमुनि आप नाट्य शास्त्र माए रस ने सूत्रबद्ध करता वक्त के व्यक्त करी है वो मैं थाने बता दियो कि वो सूत्र थे याद कर लियो। वो सूत्र पूछ के देगे थाने इंगी व्याख्या पूछ के या इंगो अर्थ पूछ के, ठीक है, या सीधो ही पूछ के भरतमुनि को सूत्र लिखो रस संबंधित तो थाने यहाँ याद रखना है विभावा अनुभाव व्यभिचारी श्योंगादरस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी और श्योंगादरस न मिल गए अंगसारंग निष्पत्ति हो गए जद के रस बने। ठीक है, श्योंग यानी कि मिले जद रस गी के है निष्पत्ति हो गए। इन तरीकों याद रख लियो। अब नीचे में लिखी दियो अर्थात विभाव अनुभाव ने व्यभिचारी रे संयोग सु यानी आ तीना का मिलने सु संयोग होने सु रस की है निष्पत्ति हुए। आ संस्कृत है यहाँ की लिख दियो बोले कोई दिक्कत को नहीं। सूत्र है तो वो भी लिखी जाओ। सूत्र ने आप राजस्थानी में कौन बदल सका आप इन तरीकों आपकी लैंग्वेज में इस तरीकों बदल सका बहुत है लिख सको, लेकिन सूत्र हो बहु पूछ ले तो थाने यहाँ ही लिखना पड़ेगा। भरतमुनि रे मुजब आस्वादन आणु ही रस है। भरत रे प्रवर्ती आचार्य में धनंजय है, अभिनव गुप्त है, मम्मट है, विश्वनाथ है ने भी इन रो संबंध आस्वादन या काव्यस्वादन सु थर्पित करो गयो है। यानी आसाना की एक ही धारणा है आस्वादन आणु के है रस है। आ बात भरतमुनि माने आई धनंजय अभिनव मम्मट विश्वनाथ ये सारा एक ही माने। तो आ पांचों को नाम याद रखियो। आस्वादन वाली कोई बात पूछे तो ये पांचों जरूर होगा बिंगमा। भरत रे नाट्यशास्त्र रे रस सूत्र की व्याख्या आप रे ढंग सुन लोलट शंकुक भट्टनायक और अभिनव गुप्त करी है। आंगा बारा में पागा पढ़ांगा। पहला दो आचार्य ने रस ने वस्तुनिष्ठ मान्यो है, यानी आ दो जद के भरत खुद रंगमंच माथे होने वाले नाट्य प्रपंच ने रस क्यों है। भट्टनायक पहला आचार्य है जका रस री स्थिति सहृदय पाए मानी है। आ बात मैं थाने बता दी सहृदय। अभिनव गुप्त इन बात रा सबल प्रवक्ता है। विश्वनाथ भी रस आस्वाद रो समर्थन करियो है। अब आप पढ़ लेवा भट्ट लोलट को जो उत्पत्तिवाद है बिंगा बारे में वो पहलो मत है वो थे ध्यान रहा कि वो रसों संबंधित है। अब सारा रसों संबंधित है बिया तो आज की पूरी क्लास ही। तो आरोपवाद है वो नाम याद रखियो। उत्पत्तिवाद ना देगी थार को आरोपवाद दे देसी थे बटे गोल ना हो जाइयो। ठीक है, उत्पत्तिवाद और आरोपवाद एक ही है। और किंग वो भट्ट लोलट को है थार को नाम देगी यहाँ पूछ के कि अंगो के मत को नाम के है तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद लिख दियो, या थार को उल्टो भी पूछ के कि आरोपवाद या उत्पत्तिवाद किंग है तो भट्ट लोलट को है। नाम याद रखियो। क्यों संबंधित है रसों संबंधित है। भरतमुनि रस रा सब सु पहला व्याख्याकार भट्ट लोलट है। आ बात एक प्रश्न और बन गयो देख लियो। भरतमुनि का रस सूत्र का सब पहला व्याख्याकार कौन है, यानी सब पहला व्याख्याकरण करी जो को भरतमुनि नाट्य शास्त्र में सूत्र दियो रस वालो बिंगी सब पहला व्याख्या करी है भट्ट लोलट। रस सूत्र रा पहला व्याख्याता हा पण एक विचारधारा रे प्रतिनिधि रे रूप में सामी आवे। लोलट नाट्य शास्त्र रा प्रख्यात टीकाकार है। आ बात अब थान ध्यान रखनी है। इन रस संबंधी मत साहित्य शास्त्र में उत्पत्तिवाद रे नाम सु चाऊ है। ये मीमांसा शास्त्र ने मानन वाला है। रस संबंधी लोलट रे मत रा 3 उदाहरण मिले। एक तो अभिनव गुप्त रे अभिनव भारती में, दूजो धवनालोक लोचन में और तीजो मम्मट रे काव्य प्रकाश में। तो ये तीनों बातों में ध्यान रखनी है। अभिनव भारती में उद्धृत लोलट ने रस सूत्र की व्याख्या इन बात करी है कि विभाव आदि रसयोग अर्थात स्थायी भाव रे साथे विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावा में शु विभाव स्थायी भाव रूप चित्तवृत्ति री उत्पत्ति रे कारण हुए है। रस स्वरूप शु चित्त आदि स्थायी भाव रे साथे निर्वेद आदि व्यभिचार भाव रह सके है। सही है। विभाव अनुभाव आदि शु परिपुष्ट करो
वो स्थायी भाव ही रस है। अब आ थाने आ लाइन याद रखनी है कि विभाव अनुभाव आदि सु परिपुष्ट करोगे स्थायी भाव ही के है रस है। विभाव अनुभाव आदि सु परिपुष्ट करोगे स्थायी भाव ही के है रस है। और अपरिपुष्ट ही स्थायी भाव कहलावे है। यानी रस है वो तो क्या परिपुष्ट है और अपरिपुष्ट है जो क्या स्थायी भाव है। आ दोनों मंत्र भी ये सामने लिख सको थे। वो रस और स्थायी भाव रो भेद है। नट में भी रस हुए है, रस सूत्र री व्याख्या भटलोलट करे है। नट में भी सूत्र हुआ बात कर्ण माने भटलोलट माने तो आओ भी अलग प्रश्न बन सके। इन तरीकों एक एक लाइन याद रखो बस। आलोचना सहृदया। अब आलोचना की है इंगी मतगी सहृदया ने रस आस्वादन क्यों हुआ इन री व्याख्या कौन करी। यानी यहाँ तो कह दियो कि सहृदया ने रस स्वादन हुआ है पर हुआ क्यों है इन बात की व्याख्या कौन करी। आ कमी आएंगी। सामाजिक रे रस आस्वादन ने सर्वथा गुण स्थान दियो है। यानी सामाजिक ने भी जरूर स्थान देना चाहिए रस आस्वादन ने, लेकिन आ के गुण स्थान दियो है। रस ने विभाव आदि रो कारज माननो ठीक नहीं है। और चौथी की कमी के है निष्पत्ति रो उल्लेख लोलट रो मत में नहीं हुए है। इन रो अर्थ भरत रो अर्थ है निष्पादन वेणो या संपन्न होनो। यानी कि भरताड़ो सेम टू सेम ले लियो ना। अब देखो शंकुक रो अनुमितिवाद के है। लोलट रे उत्पत्तिवाद रो से सु पहला खंडन शंकुक करियो है। अब ओ प्रश्न आस का सही प्रश्न आवेगा लगभग। लोलट रे उत्पत्तिवाद रो सब सु पहला खंडन कण करियो है तो शंकुक करियो है। तो शंकुक को सारू बड़ी विशेषता आध है ध्यान रखनी है। आगो नाम शंकुक को के है मत को के नाम है रसाला को अनुमितिवाद है। किंगो खंडन करियो है तो लोलट को जो उत्पत्तिवाद जो आप पिछलो पढ़ो है बिंगो खंडन करियो है। बिनी आप आरोपवाद के वहाँ ए न्याय रे आधार माथे अनुमितिवाद रो प्रतिपादन करियो। न्याय के आधार पर क्या आधार पर न्याय के आधार पर याद रखियो। आचार्य शंकुक भरत रे रस सूत्र दूजा व्याख्याता है। तो पहला ध्यान रखियो कौन हा भट्ट लोलटा। दूसरा कौन है शंकुक है। इन्होंने निष्पत्ति रो अर्थ अनुमिति करियो है और संयोग या अनुमाप्य अनुमापक भाव इनारो सिद्धांत सार इनगत है। जदे नट राम आदि की पात्र अभिनय करे तदे दर्शका ने आप्रतीति हुआ कि ओही राम है। यानी कोई राम बनेडो हुआ रामलीला में थे देखो राम बनेडो हुआ तो आप बिंगवा देखता देखता इतना खो जावा इतो अपन रस आ जावा कि आप भूल जावा कि वो तो नकली है या बेरूपी है। अपन बिंग के है असली राम दिखण लग जाए। आप अंदर बाई कल्पना करा कि वो असली राम है असली सीता है अभी यहाँ ला रहे हो। आप पूरी बात दिल पर लेने लग जा। यानी कोई दुख वालो पात्र आसी तो आप खुद दुखी होवांगा अपन टेंशन हो जाएगी। और कोई खुशी वालो आसी तो आपने खुशी होसी। इन तरीकों कोई क्रोध वालो पात्र आसी तो अपन भी क्रोध आना। यानी भट्ठू रस निकलना अगर आप बठे भूल जावा कि आ के है मात्र के है एक प्रकार नकली बनेडा है असली को नहीं। फिर भी अपन के है भी मैं अंतर नहीं लगा इन्हीं के वह अनुमितिवाद के वह शंकु करो। ठीक है इन तरीकों को जरूरी कौन थे यहाँ लिख रहे हैं मैं थाने बताया मी तरीकों थे उदाहरण लिख सको बठे सही माने जाओगे बिल्कुल सही माने जाओगे। तो क्या है जद नट राम आदि की पात्रो अभिनय करे तद दर्शका ने आ प्रतीति हुआ कि वही राम है। वो मिथ्या प्रतीति भी नहीं हुआ है वो राम है कि नहीं है। यानी इं भी कोनी अपने दिमाग में कि राम है या नहीं है। इन भांतरी संशयात्मक प्रतीति भी नहीं कर सका क्योंकि अठे संशय रो अनुभव ही नहीं हुआ अपने। यानी कि संशय भी कोनी हुआ कोई प्रकार कन्फर्म हुआ सारी चीज। इन भांत ओ प्रतीति सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य इन चारों भांतरी प्रतीतियां सु विलक्षण एक नई तरह प्रतीति हुआ है। जिन भांत एक चित्रा में घोड़े री प्रतीति हुआ है इन्हीं ने शंकुक चित्र तुरंग न्याय री कल्पना करी है। आ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड में हिंदी में तो बहुत बार आ चुकी है प्रश्न चित्र तुरंग न्याय अड़ो जो को कल्पना है बाकी है। तो याद रखियो शंकुक की है चित्र तुरंग न्याय री कल्पना की है शंकुक की है। घोड़ा को कल्पना करिए घोड़ा के चित्र यानी घोड़ा को चित्र देगा आप यहाँ सोचना आ जाए घोड़ा लेकिन वो चित्र हुआ है दिए के शंकुक चित्र तुरंग न्याय री कल्पना करी है। जी राम और उदाहरण दे दी कि वो राम एक्चुअल में हुआ कौन वो एक्चुअल में कोई बनेडो हुआ कोई पात्र हुआ नट हुआ यानी कि एक प्रकार नट हुआ बनेडो।
विशेषताओं के सामाजिक रे आस्वादन ने खास रूप से विवेचन रो विषय बनाए है। अब पिछले की तो कमी के ही बीमा सामाजिक न्याय आस्वादन को विषय कौन बनायो, इंगमा बना लियो दूसरा यानी शंकु काणा बना लियो, पिछले में कौन बनायो। अब बात ध्यान रखनी है, सग सग बस एक दूसरे में तुलना करके पढ़ता जाओ, याद रहसी। वो अनुमित यानी कि स्थायी भाव ई रस है और वास्तविक न्यारो है, ठीक है, यानी वास्तविक होनी अभी न्यारो है लेकिन फिर भी अपना रस आवे बिंगमा। अब इनकी आलोचना के है, रस री अवस्थिति पाठक या दर्शक ने इन्होंने भी नहीं मानी है। आ कमी हैगी, अनुमान द्वारा रसानुभूति री बात मिथ्या है, यानी अनुमान लगा के अपन रस प्राप्त करना आ बात में एक गलत कह दी है। प्रत्यक्ष ज्ञान ही चमत्कार है, ओ वे भूल गया। अब आगे अगलो मत आ गयो भट्ट नायक रो मुक्तिवाद या भोगवाद। अब मुक्तिवाद भी आज का बैठा, भोगवाद भी आज का, या दोनों नाम भी आज का, या दोनों नाम देगी थार को इन व्यक्ति को नाम पूछ के भट्ट नायक को, तो वो थाने ध्यान रखना है। भट्ट नायक का सागा क्या है, मुक्ति या भोग, नाम याद रखना है। भट्ट नायक निष्पत्ति रो अर्थ करे है, के करे है कि मुक्ति और संयोग रो अर्थ करे है भोज्य भोजक संबंध, यानी कि निष्पत्ति के क्यों है, निष्पत्ति ने क्यों है मुक्ति के ही है, और संयोग ने के क्यों है भोज्य भोजक संबंध क्यों है, ठीक है। ये स्वगतव परगतव प्रतीति उत्पत्ति अभिव्यक्ति आदि सेंग मान्यताओं यानी सगली मान्यताओं प्रतिनिधित्व करने आपने नए मत की धारणा करी है। भट्ट नायक माने के रस पैदा नहीं हुए, नहीं प्रतीति या अनुमति हुए, इन मुजब रस री स्थिति सीधी सहृदय सामाजिक हुए। सहृदय सामाजिक वाली बात आज लगातार दुआ में आ गई, पहले हमको नहीं, ठीक है। आप रे सिद्धांत री पुष्टि रे वास्ते बेकावे रे तीन व्यापारा री कल्पना करें, आ बात भी ध्यान रखनी है। काव्य का तीन व्यापार, ठीक है, किसा किसा, एक तो अभिदा, एक भावकता का, एक बोचकता। अभिदा तो बाई हुआ था ना, मैं फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा चुकी हूँ शायद, अभिदा शब्द शक्ति नहीं पढ़ाई है तो बताइए मैंने। अभिदा यानी कि आप जिया मैं बोलन आ रही हूँ और बिया बिया थे समझन आ रहे हो, कुछ लिख रहे हो हु वो आप बिया बिया अर्थ निकाल लेवा, यानी कोई दूसरो अर्थ ना निकालना, सीधो सीधो जो को बोलन आ रहा वही अर्थ बिंगो हुआ है। तो बिन के वह अभिदा के वह बिया एक लक्षण हुआ शब्द शक्ति, एक व्यंजना शब्द शक्ति हुआ। अब विशेषता क्या आएंगी, साधारणीकरण री प्रक्रिया री कल्पना करिए। एक तो बीऊ बाद में साधारणीकरण री दीठ शू रसास्वादन री ठीक व्याख्या है, ये विशेषता आएंगी, कमियां को नहीं। अभिदा शू पाठक ने वाच्यार्थो ज्ञान हुए। अब आलोचना में क्या, रस री प्रतीति नहीं मानी है, और अभिनव गुप्त व्यंजना शक्ति यानी शक्ति ना पाके केवांगा, राजस्थानी में शक्ति बोलांगा, शक्ति ने ग्रहण करने भट्ट नायक री दो ही शक्तियां ने निरर्थक साबित करे हैं। आ बात भी थे ध्यान रखनी है। अब अभिनव गुप्त रो अभिव्यक्तिवाद, अब वो भी याद रखियो, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, इन सामने थे 5-5 10-10 बार बोलो, याद रहो जी, क्योंकि 8 तो एक पढ़ना पान अजीब सो कौन लगा याद। अब इसने तो पहली क्लास वाला, अब दूसरी थाने यहाँ लगा याद है थे, पहले भूल जाओगा, अब 2 क्लास लगा दी, तीसरी लगाओगा, फिर पहली दूसरी भूल जाओगा। पढ़ जब तो अपन लागू करें, इन वास्ते सागत है कॉपी पेन ले गए बैठा करो रफ बिंग सागे मेन चीज़ें जी अभिनव गुप्त लगा के एरो लगा के आगे अभिव्यक्तिवाद लिख दियो। इन समाचारों मत याद कर लियो, 1-2 परिभाषा याद कर लियो, छोटी मोटी बातें याद कर लियो, इन समय बस याद रहे जी, बाकी लिखना तो थे थारा हिसाब हुई है। बस मेन चीज़ें हैं जी, कवियाँ का नाम हो गया, या मत है बांगा प्रतिपादक का नाम हो गया, या कोई परिभाषा देड़ी है तो वो कोटेशन कर दियो है, बिंगो नाम हो गयो, ये चीज़ें याद रखना रही है। भारत रे रस सूत्र रे विषय में अभिनव गुप्त रो व्यंजनावादी मत है, के है व्यंजनावादी मत है। रस रे स्वरूप रो विस्तृत विश्लेषण करने वाला आचार्य अभिनव गुप्त ही है, यानी विस्तृत विश्लेषण कर्ण करियो है रस के स्वरूप को, तो वो कर्ण करियो है अभिनव गुप्त करियो है, वो पर्सन भी अलग उमर्स के। रस रे स्वरूप विवेचन मत है, इनारी संप्रदाय निष्ठता रो प्रभाव स्पष्ट रूप से पल्लवित हुआ है। ये रस ने आनंद रूप में माने हैं, और आनंद वाली बात यहाँ रखियो, ये रस ने आनंद रूप में माने हैं। आनंद वस्तुतः आत्मारो धर्म है। अभिनव गुप्त उन प्रक्रिया माथे विचार करियो जिन सुकावे वस्तु आत्मानुसंधान में सहायक है,
काव्यार्थ रो स्वरूप प्रधान पात्र री चित्तवर्ती जिनने अपा नायक री चित्तवर्ती कैसे कहा। अभिनव रस ने सहृदय से संबंध करियो है। सहृदय ने यानी कि एक पहलू जो मत पढ़ियो बिना छोड़ गया अपना सारा का सारा सहृदय में संबंधित है। अब सामाजिक सहृदय में संबंधित है कि नहीं है, बीच चीज को भी अलग हो रहा, क्योंकि अलग अलग एक एक दो शब्दों में फर्क आते ही पूरी बात में फर्क आ जाए। ए रस री उत्पत्ति रे वास्ते व्यंजना शक्ति री थर्पणा करता थका मानव आत्मा ने शाश्वत बतायो है। अब आत्मा वाली बात इमें याद रखियो, आ कह सका कि सगली आत्मा में खास तौर से सहृदय आत्मा में स्वभाव से सांसारिक अनुभव पूर्व जन्म रा पठो पाठन रे फलस्वरूप थोड़ी घनी वासनावा संस्कार रूप में पहला ही रेवे। ये वासनावा आत्मा दोनों वाली बात याद रखनी है। ये वासनावा काव्य शास्त्रीय शब्दावली में अस्थायी भाव कई है। अब इनकी विशेषता की है, रसरी निष्पत्ति सहृदय माने है। आ तो लगभग कॉमन विशेषता ही होगी। लगभग आलोचना में क्या भट्टनायक रे साधारणीकरण ने जो त्यों ही ले लियो है, यानी जिया भट्टनायक दियो बी ले लियो, आएंगी थोड़ी सी कमी है सेम टू सेम। तो आई आज की क्लास क्या लगी कमेंट करके ज़रूर बताइयो। वीडियो लाइक जरूर कर दियो, क्योंकि मन्ना और खी कौन मिले थारा लाइक कमेंट है भाई जगह थोड़े सुकून देवे। बाकी इतना व्यूज़ को नहीं आवे नहीं जो को मेरे कोई कमाई हो सके, ना ही आप चैनल मोनिटाइज है, ना ही हो सके। राजस्थानी हम तो हो कौन सके क्यों थे जना ही 100-150 इतना के हो सीखी को नहीं हो सके, वो उस टाइम कभी कंप्लीट को नहीं हो सके। लेकिन फिर भी मैं बस बाया नहीं भी मैं करी तो थाने तकलीफ ना हो, मेरे कन पड़ी हो मैटर तो मैं थाने वीडियो बना के दे दूँ बस। तो अपना चैनल ने भी सपोर्ट करो, थोड़ी वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो, प्यारो सो कमेंट भी लिखते ही हो, क्लास किया लगी जरूर बताइयो। और भी थारा MA BA वाला जगह है राजस्थानी कर रहे हैं तो मैंने ज़रूर शेयर करियो। आज खातिर तो ही मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्दी। धन्यवाद। जय जय राजस्थान।